हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक लेवल ऊपर के मॉक टेस्ट लेकर आई हूं जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड खालिस्तान खाद्य पदार्थ सुझाता या दर्शाता है। जो खाद्य पिरामिड रहता है वो क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है संयमित मात्रा में खाए जाने वाले, बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले, पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले, या ये सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। NIN का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड क्या दर्शाता है, कौन से खाद्य पदार्थ दर्शाता है। तो ये तीनों इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। अपूर्ण मतलब जिसमें कम मात्रा में प्रोटीन है होता है। हम सभी जानते हैं अंडा, मछली, दूध, GN। तो इसमें आपको जो सही आंसर लग रहा है उसका आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा GN। देखिए, अपूर्ण प्रोटीन होता क्या है। वे प्रोटीन होते हैं, वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कम मात्रा में अमीनो एसिड होता है। आवश्यक अमीनो एसिड कम मात्रा में पाए जाते हैं, अधूरे प्रोटीन कहलाते हैं। सभी पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन अधूरे प्रोटीन होते हैं, जैसे मटर, फलियां, नट्स और कुछ अनाज इनमें शामिल है। लेकिन अंडा, मछली, दूध इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारी दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। खाद्य पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आप देखे होंगे। खाद्य पिरामिड होता क्या है। पिरामिड की भांति खाद्य पदार्थों की सूची रहती है चित्र के साथ, उसे क्या कहते हैं पूछा गया है। ऊर्जा पिरामिड कहलाएगी, प्रोटीन पिरामिड कहलाएगी, खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड, या इनमें से कोई नहीं। तो जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। देखिए, एक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारी दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने, खाद्य पिरामिड को देखकर ही उसे समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती। क्या सिर्फ ऊर्जा पिरामिड नहीं या सिर्फ प्रोटीन पिरामिड नहीं, बल्कि खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड जिसमें सभी तत्व के बारे में जानकारी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपान करा रही माता के पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है। सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में घट जाते हैं, दुग्ध स्राव पूरी तरह रुक जाता है, उसके दूध की मात्रा घट जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा उसके दूध की मात्रा घट जाती है। देखिए, स्तनपान करा रही माता में यदि पोषण संबंधी कमियाँ हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें दूध की मात्रा घटती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर खालिस्तान से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। देखिए, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लिए शिशुओं में से जिसकी आयु 1 वर्ष या इससे कम उम्र के होते हैं जो मर जाते हैं, उनकी संख्या को कहते हैं। परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त से हुआ निर्जलीकरण होता है। इस कारण शिशु की मृत्यु होती है क्योंकि उनमें पानी की कमी हो जाती है दस्त के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें शामिल है। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, मैंने इसके बारे में बताया है। उससे संबंधित क्वेश्चन आया है। सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, ग्रामीण सड़कें, बेहतर आवास, या ये सभी। तो इसके अंतर्गत क्या शामिल है, आप कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें जैसे ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना है। सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। तो सुरक्षित जल योग्य ये भी है, ग्रामीण सड़कें भी हैं और बेहतर आवास की सुविधा प्रोवाइड करना ये भी है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए। यह इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके शरीर में सदैव के लिए नहीं रह सकती। विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है, कुछ समय बाद वैक्सीन मृत हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए, क्यों। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जो होते हैं वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। जरूरी नहीं कि इस वर्ष जो विषाणु आया है वो अगले वर्ष भी वही हो, फ्लू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु
वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। PEM के दुष्परिणाम अधिकांशतः है मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि, निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन, अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंदन या ये सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए PEM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के दुष्परिणाम अधिकांशतः क्या है? मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि हो जाती है, निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन होता है, अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंदन हो जाती है। तो ये तीनों होते हैं। जाहिर सी बात है, पूछ रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की बात हो रहा है, अगर वो हो जाएगा, अधिकांशता हो जाएगा, तो उसके दुष्परिणाम क्या निकलेंगे? तो ये तीनों ही मस्ट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अधिकतर वैक्सीन खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं, इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, सूंघ कर लिए जाते हैं, मुख द्वारा लिए जाते हैं या भोजन के साथ लिए जाते हैं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। अधिकतर जो वैक्सीन होती है वो इंजेक्शन के माध्यम से ही शरीर में दी जाती है। अगला देखते हैं। अन्नपूर्णा योजना खालिस्तान के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। किशोरियां, नाजुक हालत वाले रोगियों, वृद्धजन, गर्भवती माताओं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धजन। देखिए, सरकार की जो अन्नपूर्णा योजना के तहत क्या है, बुजुर्गों को हर महीने फ्री में अनाज देने की सुविधा उपलब्ध है। सरकार पेंशन नहीं पाने वाले, जिनको पेंशन नहीं मिलती, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलो अनाज मुहैया कराती है। इसमें 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अन्नपूर्णा योजना खालिस्तान के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। तो क्या होगा इसका? वृद्धजन, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, ठीक है, जिन्हें पेंशन नहीं मिलती। आगे देखते हैं। उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन HDL को खालिस्तान भी कहते हैं। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL को क्या कहते हैं ये पूछा है। बुरा कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, भद्दा कोलेस्ट्रॉल है या ये सभी। तो इसका आंसर बताइए आप कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। देखिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, शरीर से अन्य प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, HDL। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में छोटे बच्चों यानी कि जिनकी उम्र 6 माह से 5 वर्ष है के गंभीर, याद रखिए, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण सबसे अति हो जाती है, उसको कहते हैं ये अति गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है। ठीक है, और यह खालिस्तान का प्रमुख कारण है। सबसे लास्ट स्टेज जो होती है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। भारत में छोटे बच्चों जिनकी आयु 6 से 5 वर्ष की है में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण है, और यह खालिस्तान का कारण बनता है। रक्ताल्पता का, खाद्य विषाक्तता का, मरणशीलता का या आयोडीन की कमी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरणशीलता का, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण ये सबसे निम्न दर्जे का पहुंच जाते हैं बच्चे, उसमें सिर्फ मरणशीलता के लक्षण दिखाई देते हैं, जो बहुत ज़्यादा निम्न वर्ग में हो जाता है। ठीक है, इसमें बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा, सभी जानते हैं, बार बार हमने बात की है इस बारे में, संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व होती जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है हमें वो ढूंढना है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है। बच्चा और माँ दोनों गर्भनाल के माध्यम से तो जुड़े होते हैं। माँ जो खाती है पीती है, उसका पूरा पोषण बच्चे को उसी के द्वारा मिलता है। यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोनों का संश्लेषण करती है। ये दोनों ही, यानी कि ऊपर के आ और बा दोनों ही, या यह गर्भस्थ शिशु के विशेष जीवन आधारित तत्वों का भाग नहीं है। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों ही, यानी कि जो ऊपर के आ और बा है वो दोनों ही। गर्भनाल मतलब होता है प्लेसेंटा, इसके बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसमें इस दृढ़ विश्वास की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो बनना चाहिए, को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश में शिक्षा दी जाती है के आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षिक स्थापन, कार्यविधि एवं प्रक्रिया शामिल होती है। किस लिए होती है, उनको शिक्षा दी जाती है? पुनर्वास के लिए, लेबलन के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी कि मेन स्ट्रीमिंग, व्यावसायिक शिक्षा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मैंने बताया है, इस पर टॉपिक बना चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। ठीक है, आगे देखते हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनबाड़ी सहायकों, पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिलाकर किस दल का गठन होता है? यूनिसेफ दल, ICDS दल, NIPPCD दल, WHO दल। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। मुझे इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी। ICDS, आंगनबाड़ी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है वो किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये ICDS, और ICDS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है? मैसेज, कोडन, फीडबैक, माध्यम। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा फीडबैक। देखिए, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने, और जैसे कि मैं आप लोग के लिए वीडियो डालती हूँ, उसके बाद आप देखते हो, समझते हो, समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करते हो, वो होता है फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषा खालिस्तान द्वारा दी गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषा खालिस्तान द्वारा दी गई है। अब यहाँ वैज्ञानिकों के नाम आए हैं: हैरी M जॉनसन, RM मैक्लेवर, मार्शल जोन्स, ऑगबर्न और लिमकोफ। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा हैरी M जॉनसन। देखिए, मैंने ये जो चारों साइंटिस्ट हैं इनकी परिभाषा यहाँ डिफाइन कर दी है। हैरी M जॉनसन, इनका कहना क्या है कि एक सामाजिक समूह सामाजिक संपर्क की एक प्रणाली है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था हमसे। मार्शल जेम्स की क्या राय है कि एक सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होता है जिनके बीच बातचीत का एक स्थापित पैटर्न है। और RM मैक्लेवर और पेज ये क्या कहते हैं? सामाजिक समूह को मानव के किसी भी संग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ मानवीय संबंधों में लाया जाता है। ऑगबर्न और निमकॉफ ये क्या कहते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उन्हें एक सामाजिक समूह का गठन करने के लिए कहा जा सकता है। चारों की परिभाषा मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चारों परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि किसने क्या कहा है सामाजिक समूह के विषय में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। आगे देखते हैं। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है। धार्मिक नेता, अधीक्षित नेतृत्वकर्ता यानी कि ले लीडर जिसे कहते हैं, स्थानीय कार्यशील नेता, जय जातिगत नेता। तो जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय कार्यशील नेता। देखिए, विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है, विस्तार की बात हो रही है। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता, नेतृत्व का हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। धार्मिक नेता से कोई मतलब नहीं होता इसका, अधीक्षित नेतृत्वकर्ता भी नहीं है। स्थानीय कार्यशील नेता, विस्तार की बात आ रही है और नेतृत्व करने की बात आ रही है तो स्थानीय कार्यशील नेता है जो अपने स्थान में रहकर अपनी भागीदारी निभाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उसका कार्य में विस्तार होता है। आगे देखते हैं। किसी प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन या मनोरंजन के निर्देश देने, निर्णय करने, आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं, पोस्टरों आदि के नियोजन प्रदर्शन को क्या कहते हैं? ये सब जो विज्ञापन है इनके प्रदर्शन को क्या कहते हैं? पोस्टर, प्रदर्शनी, क्षेत्र यात्राएं, ऊपर के सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शनी। देखिए, किसी भी प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है तो विज्ञापन, मनोरंजन में निर्देश देने के लिए, निर्णय आंकने पर लक्षित मॉडल रहते हैं, नमूने रहते हैं, पोस्टर इत्यादि के जो प्रदर्शन लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रदर्शनी कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। आगे देखते हैं। समूह चर्चा विधि खालिस्तान में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। समूह चर्चा, समूह की बात आ रही है, याद रखिएगा। समूह मतलब पूरे ग्रुप में। ठीक है, स्वतंत्रतादायी एवं अवरोधक माहौल में, तनावग्रस्त एवं अवरोधक माहौल में, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह में, इनमें से कोई नहीं। तो जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह में। देखिए, समूह की चर्चा विधि के बारे में बात की जा रही है। समूह मतलब पूरे ग्रुप में अगर आपको चर्चा करनी है तो उसका सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। किस माहौल में कार्य करेगी? जब लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह होंगे तब। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक लेवल ऊपर के थे। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन और लेकर आई हूँ, इसका आंसर आपको खुद ही देना है। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति क्या है? 650 माइक्रोग्राम पर डे, 550 माइक्रोग्राम पर डे, 700 माइक्रोग्राम पर डे या 800 माइक्रोग्राम पर डे। तो जिसे इसका आंसर पता है
वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ICMR का फुल फॉर्म भी आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लेवल के ऊपर के क्वेश्चन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, तो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को यानी कि बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।